जय माता दी। माँ शैलपुत्री की कहानी। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। इस दिन घट स्थापना और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ शैलपुत्री की व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। सफ़ेद वस्त्र धारण किए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। ये नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन का मूलाधार चक्र में स्थिर है। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। वही मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से सभी पूर्ण होते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा और आरती। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहाँ पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर माँ सती बेहद निराश हुईं और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद माँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वह शैलपुत्री कहलाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।